अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शबीर है और मैं अलवर ज़िले का रहने वाला हूँ। मुझसे ज़िंदगी में कुछ एक ऐसी गलती हुई है जिसके लिए शायद मुझे माफ़ी इसी तरीके से मांग लेनी चाहिए। मेरी एक बेटी थी, नगमा। नगमा 18 वर्षों की थी। नगमा को डॉक्टर बनना था। नहीं बन पाई, नहीं बन पाई। मैं अकेला उस चीज के लिए जिम्मेवार नहीं हूं। मैं अकेला ना, सब उस चीज के लिए जिम्मेवार है। नगमा 4 साल पहले कोटा गई थी। मेरा माथा चूम कर गई थी। बोली मैं डॉक्टर बनूंगी। अब्बा मुझे डॉक्टर ही बनना है। घर पे उसकी अम्मी भी उसको डॉक्टर नगमा कह के बुलाने लग गई। अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था, लेकिन आज क्या कर सकता हूं मैं? मेरे पास बचा ही नहीं कुछ। बताता हूं। नगमा ने अपनी 11वीं 12वीं कोटा से करी। वहीं पे किसी कोचिंग सेंटर में उसने एडमिशन ले ली। मैं आम सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूं। जो बन पड़ता था भिजवा देता था। 4 माह पहले घर पे थोड़ी सी तंगी आने लग गई, लेकिन फिर भी कैसे न कैसे काम चल ही जा रहा था। एक बार उसको हल्का सा डांट दिया मैंने। शायद इसी बात का उसने बुरा मान लिया। ग्यारहवीं 12वीं के बाद उसने 2 साल कोचिंग करी और बोली अब्बू अच्छे नंबर आएंगे, अब्बू अच्छी सीट मिलेगी, अब्बू आपकी तकलीफ मैं समझ रही हूँ, अब्बू पैसे नहीं लगेंगे सरकारी सीट में, थोड़े से पैसों में मेरी डिग्री हो जाएगी, मैं डॉक्टर बन जाऊंगी। मगर इस साला नसीब किसी का नहीं। उसके नंबर नहीं आए नीट में। नीट में उसके नंबर नहीं आए। बताकर भी नहीं गई।
एक दिन कोटा से मुझे फोन आया। परेशान हो गई थी। फंदा बांध के पंखे के साथ लटक गई। एक बार भी नहीं सोचा उस बच्चे ने कि उसके अब्बू कैसे जिएगा उसके बिना। उसकी अम्मी किसको डॉक्टर बोलेगी। अरे क्या हो गया अगर यार नंबर ही तो थे। मैं कौन सा कुछ कह रहा था। उसने इस बात की सिर्फ एक शर्म के लिए खुद को फांसी से बांध लिया। लेकिन गलती सिर्फ उसकी नहीं है, मेरी भी है ना। मैंने डांटा उसको, मैंने सुनाया उसको। मैंने उसे ये कहा था, इतना खर्चा कर दिया तेरे पे मैंने, डॉक्टर बनना चाहिए तुझे। तू 2 साल से वहां पे नाजायज बैठी है, तेरे खाने का खर्चा लग जाता है। बहुत चीजें गिनाई मैंने उसे। मजबूर, परेशान और गुस्सा उस पर निकल गया। पर मुझे समझ ही नहीं आता यार, उसके दोस्तों ने उसको रोका ही नहीं। हमारे घर पे भी आते थे, अब्बू अब्बू करके वो भी बुलाते थे। उन्होंने भी एक बार नहीं सोचा। मैंने अपनी बच्ची को, ये बच्ची, ऐसा लगता है जैसे जिंदगी का हर एक अंग काट कूट के फेंक दिया हो। कि क्या करूंगा मैं, मुझे बताओ इस जिंदगी का। ये जहर की दवाई लेके आता हूं रोज मैं खाने के लिए, लेकिन पी नहीं सकता। हिम्मत ही नहीं है। कहां से लाई हो इतनी हिम्मत। अब्बू को छोड़ के चली गई। नगमा सिर्फ एक बच्ची है, ऐसी हजारों नगमा, सुशील, रमेश, वहां सब परेशान हो रहे होते हैं। और मां बाप अरे मैं गरीब आदमी, लेकिन मैं इतनी बात जरूर समझ गया। इससे ज्यादा ना ये चाहिए। ये सही रहेगा तो तुम सही रहोगे। किसी चीज का प्रेशर है ना, कोई टेंशन आ रही है ना दिमाग में,
अरे बोल दो, माँ बाप है तुम्हारे, समझ जाएंगे। कोई सरकारी दफ्तर में ना लगे हो तुम जॉब। अरे माँ बाप है, समझते हैं भाई साहब, पैदा करा है तुम्हें। बोल के तो देखो। अरे माँ बाप डांट देगा, क्या होगा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा तुम्हारा। अरे तुम्हारे भले के लिए डांटेंगे। अरे तुम्हारे प्रोत्साहन के लिए डांटते थे। और जो ये पेरेंट्स दबाव डालते ना अपने बच्चों को, कसम से कह रहा हूं, वरना नगमा जैसा हाल होगा आपके बच्चों का। मत डालो प्रेशर। मैंने कोई है नगमा, अपने सुशील रमेश, सबको बचा लो, अपने बच्चों को बचा लो। अरे पढ़ाई है, डॉक्टर नहीं बनेंगे तो नहीं बनेंगे, क्या हो जाएगा, कुछ कर लेंगे। अपने बच्चों को बचा लो प्लीज, यही विनती है मेरी। बचा लो बच्चों को। सो हाय गाइस, एक छोटा सा एक्ट था, इसके अंदर जो भी था, लेकिन ये किसी एक ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है, जो कि मेरी किसी खुद की एक फ्रेंड थी, गर्ल, एंड उसके फादर उस पर कंटिन्यूसली प्रेशर रखते थे कि तुझे डॉक्टर बनना चाहिए, तुझे डॉक्टर बनना चाहिए, तूने 2 साल फालतू लगाए हैं, या फिर कुछ ऐसा। मतलब हर दिन एक तो घर वालों की बात होती थी, अच्छी बात है, घर वालों उससे टच में रहते थे, लेकिन हर बार जब भी बात करनी है, आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिए कि इतना मेंटल प्रेशर और ट्रॉमा अगर बच्चा सहेगा तो पढ़ने की बजाय यही सोचता रह जाएगा कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कई बार इंसान उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता है। जरूरी नहीं है कि हर इंसान डॉक्टर बन सके या हर इंसान इंजीनियर बन सके। ये जो कॉम्पिटिटिव वाली स्टडी है ना, इसने लोगों को बहुत 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 ज्यादा एक प्रेशर में डाल रखा है। हर चीज में कंपटीशन है, हर चीज में कंपटीशन है। देखो, लड़ना तो बच्चों तुम लोगों को ही पड़ेगा यार। मैंने खुद ने एग्जाम्स देने हैं, मेरे को भी पता है इस चीज का प्रेशर कैसा होता है, लेकिन इस चीज को थोड़ा बैलेंस बना के चलना चाहिए। अगर तुम लोगों के अंदर भी मन में भी कुछ ऐसा आता ना कि यार ये नहीं हो पा रहा है, ये थोड़ा मुश्किल है, इस साल नहीं हो पाएगा, मुझे और तैयारी की जरूरत है, तो प्लीज इन डिमांड्स को अपने पेरेंट्स के आगे रखो। अगर तुम ये चीजें नहीं रखोगे, नहीं बताओगे, तो ये सीरियस एक इशू बन जाएगा। मैंने अपनी दोस्त को हंसते खेलते भी देखा, और फिर उसकी वजह से इतनी सारे लोगों की हंसी मुस्कान चली जाने की वजह भी वो खुद बन गई। देखो, खुद की जान लेना या कह लो ये एक अपराध ही है। बेशक आप अपनी लाइफ लेने या देने के हक में जैसे भी रहेंगे, वो आपका खुद का इंडिविजुअल डिसीजन होता है, लेकिन ये सच्ची एक स्टूपिडिटी है। आप नहीं सोच रहे हो आपके पीछे आपके माँ बाप है, डांट देंगे ज्यादा से ज्यादा अगर आप उन्हें बता दोगे, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कहेंगे, वो समझ जाएंगे धीरे धीरे। अरे जब तुम नहीं भी बोल पाते थे ना मुंह से, वो तब भी तुम्हें समझ जाते थे। अब तो तुम बोल सकते हो, तो थोड़ी समझ रखो और उन्हें बता दो कि हाँ यार थोड़ा मुश्किल है पापा, मम्मा थोड़ा मुश्किल है। मतलब
नहीं हो पा रहा, नहीं करने का मन, तो भी बता दो। जरूरी नहीं है कि हर चीज में जबरदस्ती बस कढ़ाई मारी जाए, है ना। बाकी जिंदगी के फैसले जल्दबाजी में कभी ना लिए जाए। आपको जो बनना है ये आपका खुद का फैसला होना चाहिए। प्रॉपर, मतलब कि आपके अंदर से आनी चाहिए आवाज कि हाँ तुम्हें डॉक्टर बनना है तो मैं नीट का पेपर दूं, अगर मुझे इंजीनियर बनना है तो मैं जेई का पेपर दूं, अगर नहीं बनना है, मन नहीं है, पता नहीं है, तो पहले खुद को टाइम दो कि तुम्हें करना क्या है। पहले इस चीज को समझो, फिर उसके बाद शुरू करो कि तुम्हें क्या करना है। जब तुम्हारे पास एक दृढ़ निश्चय होगा ना कि हाँ मुझे ये काम करना है, तो तुम्हें उसे करने से कोई नहीं रोक सकता। इस बात को अपनी साथ बांध लो। लेकिन अगर तुम्हारा मन भटक रहा है कि नहीं ये नहीं है, मेरे से नहीं हो पाएगा, तो तुम फिर इस तरीके से अगर जबरदस्ती ऐसी चीजें कर रहे हो तो दो चीजों का नुकसान हो रहा है। एक तो तुम्हारी खुद की हेल्थ, क्योंकि तुम अंदर से मन तुम्हारा मान ही नहीं रहा है कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और दूसरा तुम्हारे माँ बाप का पैसा। दोनों का नुकसान है। किसी तरीके से कुछ भी इसमें से मुनाफे वाली चीज निकल के नहीं आएगी। तुम वहां पे 2 साल लगाओ, 4 साल लगाओ, अगर तुम्हारा दृढ़ निश्चय है कि निकालना ही है एग्जाम, तो ऑल दी वेरी बेस्ट। लेकिन अगर नहीं है, कुछ परेशानी है, टेंशन है, तो प्लीज उसे अपने घर वालों के साथ शेयर करो। एटलीस्ट उन्हें बताओ, उन्हें पता होना चाहिए कि तुम कैसा फील कर रहे हो, है ना, क्योंकि तुम इस समय बहुत दूर हो उनसे और अकेले रह रहे हो, और ये वो टाइम नहीं है। मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरी दोस्त का इस दुनिया से जाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है समझना इस चीज को। मुझे 3 दिन पहले ही ये खबर आई है। मेरे से खुद से नहीं हुआ था यार। मैंने खुद 2 साल कोशिश करी, मेरे से नहीं हुआ। सच्ची बता रहा हूँ, मेरे लिए नीट का पेपर देना बहुत मुश्किल हो रहा था। एग्जाम दिए, अच्छे नंबर आए, सीट निकल गई। काउंसलिंग का नहीं पता था मुझे तो पहली बार तो यार। दूसरी बार मुझे काउंसलिंग का पता था, ये नहीं पता था कि वहां पैसे लेके जाते हैं। मतलब लैक ऑफ नॉलेज बहुत ज्यादा थी। और तीसरे साल मेरे पास नंबर ही नहीं आए। सोचो मेरी क्या हालत हुई होगी। और उस टाइम पे नीट भी 2 बार हुआ था। खासा गंदा टाइम था। लेकिन उस लड़की ने हार नहीं मानी थी। वो कहती थी कि नहीं मैं डॉक्टर बनूंगी। मैं उसका नाम नहीं लूंगा और उसका नाम नगमा नहीं है, क्योंकि अगर मैं उसका इस वीडियो पे नाम यूज करता ना तो शायद उसके घर वाले ऑब्जेक्ट कर लेते। लेकिन उस लड़की ने एक निश्चय बना रखा था कि उसे डॉक्टर बनना ही बनना। उसने रिजल्ट आने से पहले ही, मतलब समझ रहे हो, पहले ही, क्योंकि उसके मन में इतना बुरा प्रेशर हो गया हुआ था कि ये भी पास हो जाएंगे, वो भी पास हो जाएंगे, मैंने 2 साल बर्बाद कर दिए हैं, मैंने ये कर दिया है, वो कर दिया, माँ बाप का पैसा, ये वो फलान ढिमकान सब कुछ। और उसके माँ बाप भी थोड़े, मतलब मैं झूठ नहीं बोलूंगा आप लोगों से, लेकिन उसके मम्मा पापा सच्ची बहुत ज्यादा प्रेशर डालते थे उस पर। तो मैं कहीं ना कहीं उनकी ये गलती मानता हूं कि अगर वो प्रेशर ना डालते और उसको समझने की कोशिश करते कि आखिर बच्चे को फील कैसा हो रहा होगा, हम उस पर ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। आप बच्चे को मोटिवेट करो, समझाओ, उसे तरीके बताओ। अगर स्ट्रेस हो तो उसे कैसे रिलीव करना है, ये क्या करना है, वो क्या करना है। जिंदगी के फैसले मत लो उसके ना। तुमने पैदा करा है, इसका मतलब ये नहीं है कि तो सारे हक तुम्हारे पास है।
तुमने पैदा करा है, वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करता है, तुम्हारी आदर करता है, सम्मान करता है, लेकिन उससे भी पूछो, क्योंकि वो भी एक जीव है। उसकी खुद की फीलिंग्स तुमने खुद ने डेवलप करवाई हैं, तुमने उसे बड़ा किया, तुमने उसे पालन पोषण करा है। उसे समझो, समझ रहे हो? मैं सच्ची बहुत बुरा फील कर रहा हूं उस लड़की के बारे में, लेकिन खैर, होप सो इस वीडियो के अंदर आपको एक मैसेज अच्छा मिला हो। और जो पेरेंट्स अपने बच्चों को यूं कहीं दूर भेज रहे हैं एग्जाम्स के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए, मैं चाहूंगा कि वो अपने शब्दों को थोड़ा लीनियंसी के साथ यूज करें, कोई प्रेशराइज ना करें अपने बच्चों को। आखिर बच्चे तो आपके हैं ना। कल को वो कुछ गलत फैसला लेंगे तब भी तो समाज यही कहेगा ना कि क्या सीख दी है माँ बाप ने। बच्चा फेल हो जाएगा, इस डर से आप ये कह दोगे कि नहीं, माँ बाप ने पैसे लगाए हैं, 2 साल कोटा भेजा है, 3 साल जयपुर भेजा है पढ़ने के लिए, यहाँ जाता है वहाँ जाता है, नाम डुबा देगा अगर फेल हो गया तो, ये हो जाएगा तो। इस चीज को समझो। अगर कल को बच्चा प्रेशर में आके कुछ और गलत कांड कर लेता है तो उसका ब्लेम भी आपकी दी हुई शिक्षा पे जाएगा। सो बेटर यही है कि आप एक दूसरे को समझो, माँ बाप का रिश्ता माँ बाप के रिश्ता जैसा बनाओ। ये पुलिस चोर वाली गेम मत करो।